अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने लगाई मुहर। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मिले 232 वोट, विपक्ष में पड़े 197 वोट। 222 डेमोक्रेट सांसदों को मिला ट्रंप की पार्टी का भी साथ, 10 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में डाला वोट। 6 जनवरी को संसद में हिंसा के ट्रंप के खिलाफ लगाया गया था महाभियोग प्रस्ताव, अब सीनेट में बहस के बाद होगी वोट। महाभियोग प्रस्ताव पर बहस के दौरान अमेरिकी संसद में सेना का पहरा, ट्रंप समर्थकों के दोबारा हमले की आशंका का खुफिया अलर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने जलाई कानून की प्रतियां, कल लोहड़ी पर जगह जगह हुआ विरोध प्रदर्शन। सिंगो बॉर्डर पर कानून की प्रतियां जलाने के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान ने जलाई कानून की प्रतियां, लोहड़ी के साथ किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी आग में झोंकी गई कृषि कानूनों की कॉपी, किसानों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। कांग्रेस सांसदों ने भी कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई, जंतर मंतर पर लोहड़ी के जरिए किया विरोध प्रदर्शन। पंजाब में भी जगह जगह जली कृषि कानूनों की प्रतियां, ग्रामीणों ने लोहड़ी के मौके पर किया बड़ा प्रदर्शन। राजस्थान के सीकर में भी लोहड़ी बनी सरकार के विरोध का जरिया, किसानों ने कानून की प्रतियां जलाई। यूपी के मुरादाबाद में तहसील दफ्तर में किसानों का हंगामा, पुलिस की तैनाती के बावजूद कृषि कानूनों की कॉपी जलाई। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 50वां दिन, कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद विरोध पर डटे। आज किसान संगठनों की अहम बैठक, शुक्रवार को सरकार के साथ तय बातचीत को लेकर करेंगे फैसला। 15 जनवरी को मंत्रियों के समूह के साथ होनी है किसानों की 10वीं बैठक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से चर्चा के लिए बना दी है कमेटी। कमेटी के पास जाने को लेकर किसानों में असमंजस, सदस्यों को लेकर जताया है ऐतराज। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में आंदोलनकारी, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने किया समर्थन। ट्रैक्टर परेड को लेकर पंजाब में जोरदार तैयारी, ट्रैक्टर समेत दूसरी गाड़ियां मॉडिफाइड करवा रहे हैं किसान। पटना में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकले किसान, 26 जनवरी की तैयारी। सिंगो बॉर्डर पर पूजा पाठ के लिए एक अस्थायी गुरुद्वारे का निर्माण, सुबह शाम मत्था टेकने जाते हैं किसान। सिंगो बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के लिए 8 बेड का हॉस्पिटल भी खुला, कई आधुनिक मशीनें मौजूद। किसानों के आंदोलन पर अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र के परिवार में अलग लग रहा है। आंदोलन के समर्थन में धर्मेंद्र, लेकिन पत्नी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के मुताबिक किसान किए जा रहे हैं गुमराह। प्रॉब्लम क्या है वो भी ये समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वो इसका मतलब है किसी के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। पहले दौर के वैक्सीनेशन के लिए जुटाई गई 1 करोड़ 65 लाख डोज का राज्यों को कोटा आवंटित, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं। 34 जिलों में भी पहुंचने लगी वैक्सीन की पहली खेप, तालियों और फूल मालाओं से हो रहा स्वागत। मंदसौर पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप, वैक्सीन लाने वाले ड्राइवर सलीम खान का जोरदार स्वागत। बरेली पहुंची कोरोना वैक्सीन की 1,42,000 डोज, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किया गया स्टोर। हाजीपुर पहुंची वैक्सीन की पहली खेप, वैक्सीनेशन सेंटर को फूल मालाओं से सजाया। वाराणसी पहुंची कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड, 1,85,000 डोज, 14 जिलों में यहीं से होगा वितरण। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का अभियान, 16 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। एलएनजेपी अस्पताल में टीकाकरण की जोरदार तैयारियां, सबसे पहले 100 स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाई जाएगी वैक्सीन। 16 जनवरी को कोविन ऐप की भी आधिकारिक शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, आखिरी चरण में है तैयारी। वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अगर केंद्र ने नहीं दिया तो केजरीवाल सरकार देगी फ्री। दिल्ली में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, अभिभावकों की रजामंदी से ही जाएंगे बच्चे। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, 102 पर पहुंची पीड़ितों की संख्या। इंडिगो के कर्मचारी रुपेश कुमार का गृह जिला छपरा में अंतिम संस्कार, बुधवार रात पटना में गोली मारकर की गई थी हत्या। अंतिम संस्कार में परिजनों का रो रो कर पूरा हाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी हुए शामिल। रुपेश हत्याकांड को लेकर बुरी तरह गिरी नीतीश सरकार, विपक्ष ने किया जोरदार हमला। जंगल राज का महाराजा कौन है? कहां है प्रधानमंत्री जी? सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो थके हुए हैं, जो विभाग नहीं चला पा रहे, आकर के कार्रवाई करनी चाहिए।
कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार से पूछा सवाल, बोला नहीं संभल रहा गृह मंत्री का काम तो क्यों नहीं छोड़ते पद। फैक्ट है कि नीतीश कुमार का अपने पुलिस पर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर अब कोई कंट्रोल नहीं है और बिहार में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। अभी तक गिरफ्तारी से दूर है रुपेश कुमार के हत्यारे। सीएम ने डीजीपी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। रुपेश कुमार की हत्या को लेकर बिहार सरकार की जमकर हो रही है किरकिरी। डिप्टी सीएम बोले जल्द गिरफ्तार होंगे हत्यारे। हमारी सरकार चिंतित है और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी तेवर को देखा है कि इस तरह के अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का ओवैसी पर बड़ा बयान, कहा बिहार में भी किया था हमारा सहयोग, अब यूपी में भी करेंगे। मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज के बयान पर विपक्ष ने साधा निशाना। समाजवादी पार्टी का आरोप, खुलकर सामने आई सांठगांठ। तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुलकर ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो, उत्तर प्रदेश में भी छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी में ओवैसी। हाल ही में किया आजमगढ़ का दौरा। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी के उतरते ही सुगबुगाहट। अहमदाबाद के बाजारों में बिकने लगी ओवैसी की तस्वीरों वाली पतंगें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी का जबरदस्त प्रचार अभियान। मध्य प्रदेश में बांटे जा रहे हैं राम मंदिर की तस्वीर वाले मास्क और पतंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान, कहा 15 साल में होनी चाहिए लड़कियों की शादी। 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया है। संघ प्रमुख भागवत और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे चेन्नई। पोंगल के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राहुल गांधी भी मदुरई में मनाएंगे पोंगल। स्टालिन के साथ जल्लीकट्टू के खेल का करेंगे दीदार। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 21 लोगों की मौत, 5 आरोपी अभी भी फरार। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दामाद समीर खान गिरफ्तार। ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई। गुरुवार को नवाब मलिक के दामाद से दिन भर हुई पूछताछ। रामपुर में समीर खान के ठिकानों पर छापे। चीन से बढ़ते तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। फाइटर जेट तेजस के लिए एचएएल से समझौते को कैबिनेट की मंजूरी। एचएएल से 48,000 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे 83 तेजस फाइटर जेट। रक्षा मंत्री ने डील को बताया गेम चेंजर। 60% स्वदेशी है तेजस। 50,000 फीट की ऊंचाई पर 2300 किलोमीटर तक लगातार भर सकता है उड़ान। हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल छोड़ सकता है तेजस। लगाए जा सकते हैं एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट। अगले 3 साल में शुरू होगी तेजस की डिलीवरी। 2016 में हुई थी पहले स्क्वाड्रन की तैनाती। घाटी में जारी है आतंकियों की साजिश। श्रीनगर की रैनावारी में आतंकी हमला, अर्धसैनिक बलों पर फेंके ग्रेनेड। कटवा के हीरानगर सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने पकड़ी आतंकी सुरंग। आतंकी घुसपैठ के इस्तेमाल के लिए सुरंग बनाने का शक पाकिस्तान की ओर से होता था इस्तेमाल। गोरखपुर में लव जिहाद का मुकदमा दर्ज। रिटायर्ड सैनिक ने कर्नाटक के महबूब पर नाबालिग बेटी के अपहरण का लगाया आरोप। कोलकाता के बाग बाजार की झुग्गियों में भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद बुझाई आग। सीतामढ़ी में बैंक कर्मचारी से 3 लाख की लूट। वारदात के बाद फायरिंग करते भाग निकले लुटेरे। गाजियाबाद में 2 युवकों की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई। वारदात का वीडियो वायरल। झारखंड के गोड्डा में एमबीबीएस छात्रा की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च। अभी तक गिरफ्त से बाहर अपराधी। रामपुर में महिला के साथ लूट और हत्या मामले का खुलासा। 2 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में फर्जी डॉक्टर की पिटाई। बिना डिग्री के कर रहा था मरीजों का इलाज। प्रयागराज में होटल के कमरे में मिली सीआरपीएफ जवान की लाश। 2 दिन पहले असम से सरकारी काम के लिए आया था जवान। सुपौल में शातिर चोरों का गिरोह गिरफ्तार। डीएम के घर पर 2 बार की थी चोरी। चेन्नई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध तरीके से लाई जा रही 85 लाख के इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त। यहां में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने पकड़ी 34 बारूदी सुरंगें। जोधपुर में गैस टैंकर और कोयले से लदे ट्रक में टक्कर के बाद लगी आग। ट्रक चालक जिंदा जला। लखनऊ में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान महिला फिसली।
और पीएफ जवान ने दौड़कर बचाई जान। नागपुर में 2 वेल्डिंग दुकान में जोरदार धमाका, आग लगने से 2 सिलेंडर फटे। नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के 1 साल पूरे, कमिश्नर ने लोगों से लिया फीडबैक। पन्ना टाइगर रिजर्व में आए नन्हे मेहमान, बाघ के 4 शावकों का जन्म। मकर संक्रांति के बाजार में छाई कोरोना वैक्सीन के पतंगे, वाराणसी के बाजारों में उमड़े खरीदार। मकर संक्रांति पर बांकुड़ा, पुरुलिया और वर्धमान में टूसू पर्व का आयोजन, 4 दिनों तक चलता है त्योहार। दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक मनाई गई लोहड़ी का त्योहार, रेवड़ी और लावे के साथ झूम उठे लोग। देवघर में सुरक्षा को लेकर घोर लापरवाही, बंद पड़े हैं शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, बाबा बैद्यनाथ की पूजा के लिए पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। दिल्ली समेत 6 राज्यों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, कोहरा भी करेगा परेशान। दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है पाला। राजस्थान के फतेहपुर में लगातार 3 दिनों से 0 से 1 डिग्री नीचे है पारा, कोहरे और शीतलहर का भी जारी है कोहरा। कश्मीर के ज्यादातर इलाके में 0 से नीचे लुढ़का पारा, श्रीनगर में -7 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। श्रीनगर के कई हिस्सों में अभी भी 1.5 फीट तक जमी है बर्फ, घरों और सड़कों पर सफेद बर्फ की मोटी चादर। कड़कड़ाती ठंड की वजह से जम गया डल लेक का हिस्सा, 18 जनवरी को फिर से बर्फबारी के आसार। अलकायदा ने ईरान में बनाया अपना नया होम बेस, ईरान में आतंकी अल मसरी की मौजूदगी के सबूत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी ने पुतिन पर साधा निशाना, कहा मुझे डराने की हो रही कोशिश। पार्टी की बैठक के समापन पर प्योंगयांग में बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए किम उन जून, सेना को मजबूत करने का किया ऐलान। बरामद किया गया हादसे का शिकार हुए इंडोनेशियाई विमान का ब्लैक बॉक्स, 62 लोगों की हुई थी मौत। न्यूयॉर्क में सीसीटीवी में कैद हुई विमान हादसे की तस्वीरें, जमीन पर गिरता दिखाई दिया प्लेन, इंजन में खराबी की वजह से क्रैश।